दोस्तों, हिंदुस्तान की राजनीति अब नए आयामों को लिखने को तैयार है। वो करवट बदल रही है, पूरी राजनीतिक दृष्टिकोण बदल रहा है। जब कहा जाता था मीडिया में चिल्ला चिल्ला कर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमीनी नेता हैं, क्योंकि वो हमेशा जमीन पर रहते हैं और जमीनी कार्य में लगे रहते हैं और वो हमेशा चुनाव को ध्यान में रखते हैं और चुनाव प्रचार में लगे रहते हैं। लेकिन अब राजनीति अपनी करवटें बदल रही है, अपनी विचारधारा बदल रही है। किस तरह से राहुल गांधी जब 2024 का चुनाव समाप्त होने के बाद भी जब पहला भाषण अपना देते हैं विपक्षी नेता के तौर पर, उस विपक्षी नेता के तौर पर जो बात करते हैं जनता की, उसमें वो बात करते हैं मणिपुर की, बात करते हैं गुजरात की, बात करते हैं अयोध्या की, बात करते हैं नीचे तबके लोगों की। उस भाषण के बाद अब क्या होता है? प्रधानमंत्री अलग चले गए हैं अपनी विदेशी यात्रा पर। जिस तरह से वो चुनाव जीतने के बाद विदेशी यात्रा करते हैं, फिर से वो दौर शुरू हो गया है। बीते 10 सालों में मैं 6ठी बार रशिया आया हूं और इन सालों में हम एक दूसरे से 17 बार मिले हैं। लेकिन इस बार जो कहा जाता था कि विपक्षी नेता के तौर पर राहुल गांधी उस मेन स्ट्रीम में नहीं आना चाहते हैं, राजनीति नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इस बार जो चुनाव के बाद देखने को मिला है वो भाषण ऐतिहासिक हुआ। उसके बाद अब राहुल गांधी कैसे दिल्ली में गए, लोगों पायलटों से मिले, अब गुजरात दूसरे तीसरे दिन पहुंच गए, अब पहुंच चुके हैं वो मणिपुर और मणिपुर में लोगों से बात कर रहे हैं। आज जब प्रधानमंत्री रोज जाकर के वहां पर देख रहे हैं चीजों को और मीडिया किस तरह से उसको कवरेज दे रहा है। दूसरी तरफ राहुल गांधी जब मणिपुर में पहुंचे हुए वो जनता की आवाज को देख रहे हैं, जनता की बातों को समझ रहे हैं कि आखिर मणिपुर में क्या हालात हैं और क्या थे जब वो गए थे और क्या घटित होने वाले हैं, उसको बहुत बारीकी से समझने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, आप ये दोनों वीडियो देखिए, पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और राहुल गांधी की, कि वो साफ दिख रहा है कि कौन जमीनी नेता रह चुका है और कौन आसमानों की बुलंदियों पर चढ़ता हुआ चला जा रहा है और चाहता है कि कुछ जमीनी हकीकत बची ही नहीं है, वो अपनी आंखें मूंद लेते हैं। पैदल पूरा भारत घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, पैदल पूरा भारत घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पाथर, राहुल आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है, मोदी को समझाने को भीषण विध्वंस बचाने को राहुल लो मणिपुर में आए। भीषण विध्वंस बचाने को राहुल मणिपुर में आए। यदि न्याय अगर दो तो पूरा दो, यदि इसमें भी कोई बाधा हो तो केवल दे दो शांति संदेश और रखो अपने राजनीतिक मुद्दे तमाम। दोस्तों, आपने राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो देखा कि अब दोनों लोग किस तरह से एक अलग राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं और कौन जनता के बीच में खड़ा है ये भी आप देख रहे हैं। और जो भारत की भूमि रही है वो हमेशा राजनीति की भूमि रही है और त्याग की भूमि रही है। किस तरह से लोग जनता के साथ जुड़े रहे हैं, उसमें श्री कृष्ण ने भी जो चीजें कही थी, उन पर जो कविताएं लिखी गई हैं वो भी आपको ध्यान रखनी होगी कि लोहा जितना तपता है उतना ही ताकत बढ़ता है, सोने को जितनी आग लगे उतना ही प्रखर निकलता है, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदियों का आदर से आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, और हम आदम के बेटे हैं क्या सोचे राह सरल होगा, हम आदम के बेटे हैं क्यों सोचे राह सफल हो सरल होगा, हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा, आज नहीं तो कल होगा। दोस्तों, यह लाइनें, यह कविताएं ये क्या बताती हैं कि जिस तरह से राहुल गांधी परिश्रम कर रहे हैं, जिस तरह से वो जनता की आवाज बन रहे हैं, वो उस तरह से उसको निरंतर जारी रखेंगे और सारी चीजों को देखते हुए चलेंगे तो ये परिस्थितियां बदल सकती हैं। और जो जनता की आवाज बनता है, लोकतंत्र में कहा जाता है जो जनता की आवाज बनता है वही लोकतंत्र का असली हकदार होता है, वही राजशाही पर आकर के बैठता है, वही जनता की आवाज बनता है। तो दोस्तों, आप नजर बना करके रखिए अब कौन जनता का नेता है और कौन जनता की आवाज उठा रहा है और कौन जनता से पूरी तरह से कट चुका है। आरएसएस भी उसमें किस तरह से इन्वॉल्व है और आरएसएस ने किस तरह से अपनी बातों को रखा है ये भी आपने देखा कि मोहन भागवत ने, आरएसएस ने, जो मोहन भागवत उसके प्रमुख हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री को टारगेट करते हुए साफ तौर पे कहा था खुले मंच से कि मणिपुर जल रहा है, वहां जाना चाहिए, प्रधानमंत्री को छुप करके नहीं बैठना चाहिए, आंखें नहीं मूंद लेनी चाहिए। आरएसएस भी अब देख रहा है कि नए दृष्टिकोण कैसे बन रहे हैं, किस तरह से चीजें परिवर्तित हो रही हैं और देश की जनता भी इस पर नजर बनाए हुए। लेकिन मीडिया किस तरह से बता रहा है कि राहुल गांधी अभी भी चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। दोस्तों, यह कोई सिर्फ चुनाव प्रचार नहीं, ये जनता का जो विपक्षी नेता चुना गया है। पिछले 10 सालों तक कोई विपक्षी नेता नहीं था, लीगल तौर पर जिस तरह से होना चाहिए लोकतंत्र में नहीं था, लेकिन अब जब राहुल गांधी को चुना गया है
तो लोकतंत्र का विपक्षी नेता इसीलिए होता है संसद में, वो जनता की बातों को देख सके, उनकी आवाजों को उठा सके। जो कार्य राहुल गांधी कर रहे हैं वो बहुत सही कार्य है, वो जनता के हित में कार्य है, ताकि जनता नजर बनाकर रखे और जनता की आवाज संसद में उठाई जा सके। दोस्तों, आप इस वीडियो को देखते रहिए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियोस हम आपके सामने लेकर के प्रस्तुत होते रहें और जो मेन स्ट्रीम मीडिया उससे हट करके अपना कार्य करते रहें, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं दो बोल न्यूज, मैं आमिर खान आजाद। जय हिंद, जय भारत।